इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA अब्रॉड के बारे में। सो हाय, माय नेम इज दर्शिका एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो व्हेनेवर वी थिंक अबाउट MBA, हमारे माइंड में दो चीजें जो हैं वो क्विकली आती हैं, दैट इज either from India or abroad, right? सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉज हैं, कॉन्स हैं, राइट? बट अगर आप, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ MBA की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो क्वेरीज करते हैं, हु आर लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, एंड दैट इज द रीजन वी आर स्टार्टिंग विद दिस सीरीज, जहाँ पे हम MBA अब्रॉड की बहुत सारी चीजें, राइट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज और बाकी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें MBA अब्रॉड का पहला टॉपिक है अबाउट MBA अब्रॉड। सो इफ वी टॉक अबाउट MBA अब्रॉड, लाइक अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि MBA अब्रॉड की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज, ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि वहां पे, जैसे यहाँ पे इंडिया में एडमिशन जो है, इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन CAT, right, ZAT, CMAT. The same way, if you want to apply to universities, colleges abroad for MBA, you need to give these examination that includes TOEFL, IELTS, GRE, GMAT. इनके बेसिस पे आप एनरोल कर सकते हो। You need to have a bachelor's degree, that is either it is India or abroad. In both the cases, this is something which is necessary when it comes to abroad, right? एक बहुत बड़ा, वैसे हम डिफरेंस पे ही बात करेंगे, बट अब्रॉड में when you go for MBA, it's Masters of Business and Administration, and they somehow consider कि MBA उन students को करना चाहिए who have work experience. So वहाँ पे 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है if you want to apply to good universities abroad. और अगर आप एकदम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज को नहीं देखते हो, then also you need to have minimum 2 years of work experience when it comes to abroad education, especially MBA, right? It is expensive, obviously, if you compare from India from abroad, काफी expensive होता है आपका जो expenses है. To some universities, it can go up to crores also, right? Depending upon the university and college you're applying to, right? And secondly, कई सारी scholarships हैं, rewards हैं, which is available for the students, but that is also based on profile, because there also MBA is all about profile. With this, moving to the next slide, if we talk about MBA abroad, हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करने से पहले एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली ऐड करना चाहती हूँ। इन इंडिया हम 10th 12th ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बट उसके बाद भी व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी, राइट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, वो बहुत लैक करती है। सो यूजुअली बच्चे या तो एक्सप्लोर करने, एक्सपोजर के लिए जा रहे होते हैं, बिकॉज डाइवर्सिटी, वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज आर नॉट प्लेसमेंट एजेंसीज, right? Their universities are solely focusing on that, how, what kind of quality education they can kind of deliver to these students. So अगर हम abroad के quick facts में बात करें, तो मैं आपको already बता चुकी हूँ 3 से 5 साल का experience. Top countries to study MBA abroad, that includes USA, UK, Canada, Australia, Germany, right? Germany is one of the countries जहाँ पे tuition fee free भी हो जाती है, उस पर भी हम discuss करेंगे when we'll be like separately talking about Germany. MBA without एक्सपीरियंस, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस भी एडमिशन करती हैं, भले वो वेस्ट लंदन की यूनिवर्सिटी, वेस्ट लंदन की बात करें, या फिर एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी की बात करें, हम उस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। एंड कॉस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट कैन गो अप टू 1 crore व्हेन इट कम्स टू MBA. विद दिस, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम बात करें फीस के साथ साथ, तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। स्कॉलरशिप रेंज फ्रॉम 5 लाख टू, मैं इंडियन करेंसी में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया के स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको GMAT क्रैक करना जरूरी है, TOEFL क्रैक करना जरूरी है, IELTS क्रैक करना जरूरी है when you want to apply to these universities abroad, right? Because आपका जो medium of communication होगा, that is English, right? And इन सभी entrance exam पे मैंने वीडियो बनाया है, I think मैंने IELTS पे नहीं बनाया, बट मैंने GMAT पे और TOEFL पे वीडियो बनाया है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। Top MBA colleges to pursue MBA abroad include Stanford, right? I think majority of students जो MBA प्लान कर रहे होते हैं, they have heard about this college. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जहाँ पे लोगों का ड्रीम है दैट मेरा स्टार्टअप या मेरे काम के बारे में केस स्टडी डिस्कस किया जाए, इट इज अमंग द लीडिंग यूनिवर्सिटीज फॉर MBA अब्रॉड। एंड यूनिवर्सिटीज लाइक मेलबर्न बिजनेस स्कूल, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं।
तो ये मैं अभी हाईलाइट दे रही हूँ, हम इन सभी पे डिटेल डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू आर an aspirant who's looking for MBA abroad, all you need to do is there's a profile analysis form in the description box. You can quickly go and fill out that form, and you can have a conversation with the counselors on what colleges, what universities you can target based on your profile. With this, moving to the next slide, if we talk about now course highlight, postgraduate semester system, same like India. 50 percentile in your graduation, work experience 3 to 5 years, minimum is 2 years. Merit-based, entrance-based selection process, language proficiency, test scores is important because that's the medium to communicate when you're moving to a different country. Specialization, like India, there's so many specialization: marketing, finance, HR, supply chain, hospitality, project management. But उसके अलावा भी कई सारी ऐसी specialization है जो काफी unique होंगी, जो हम discuss करेंगे. Now moving to the next slide, if we talk about types of full-time, part-time, online, distance, executive, all the options are there. Fees from 20 lakh to 80 lakh depending upon the universities and colleges you're applying to. Top countries: USA, UK, Canada, Australia, Germany, etc. Average salary 40 to 10 crore. Let me tell you one important information here also. वहाँ पे majority of universities don't offer placements, right? You have to find placements on your own. Yes. You're listening it right. वहाँ पे आपको placements अपने level पे देखने पड़ते हैं, internship अपने level पे देखनी पड़ती हैं, because these universities are very sorted. We are a platform जहाँ पे हम आपको अच्छी पढ़ाई देते हैं, placement आपकी capability पे मिलेगा, तो वो आप खुद देख सकते हो. एंड यही एक रीजन है कि वहाँ पे बच्चे जब MBA के लिए जाते हैं तो they parallelly look for the part time job, they look for jobs on their own so that you know अगर उनका वहाँ stay का प्लान है तो वो वहाँ पे रह सके. टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज में Amazon, Apple, Bain & Company, City Group, Deloitte, JP Morgan, Accenture, McKinsey, ये सारी कंपनीज है. रिक्रूटमेंट एरिया सेम लाइक इंडिया, स्पोर्ट्स, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट. वहाँ पे ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक बहुत अच्छा डोमेन है when it comes to MBA, पोस्ट ग्रेजुएट्स, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, राइट, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ये सारी चीजें. प्रोफाइल्स: ब्रांड मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, एंटरटेनमेंट मैनेजर. These are the profiles. Now moving to the next slide, if we talk about key facts, right? As per GMAC reports, right, 91% of the total, recruiters, जो 960 top recruiters हैं, उनमें से 91% of recruiters preferred USA MBA graduates when it comes to hiring. ये मैं उनकी priority बता रही हूँ. Doesn't mean कि वो recruiters दूसरी countries में नहीं recruit करते, but उनकी पहली priority कहीं ना कहीं US रहती है. But हर बच्चा US नहीं जाता है, because when you plan for MBA, when you plan for any course abroad, आप कई सारी चीजें देखते हैं. वर्क वीजा कितना मिलेगा, कितना एक्सटेंशन मिलता है, वहाँ का लिविंग एनवायरनमेंट, क्या वहाँ पे सेटल हो सकते हो, बहुत सारी चीजों की बेसिस पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट डिसाइड करता है. फॉर यूरोपियन बिजनेस स्कूल्स रैंकिंग 2018 बाय फाइनेंशियल टाइम्स, 6 जर्मन बिजनेस स्कूल्स रैंक विद इन द टॉप 100 फॉर देयर फुल टाइम MBA प्रोग्राम्स. तो ऐसा नहीं है कि when it comes to top 100 schools across the globe, it's only from USA. You'll find from multiple countries. With this, moving to the next slide, if we talk about. So अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट, कि आपके पास वर्क की अपॉर्चुनिटी होती है. वर्ल्ड वाइड कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप 1 year MBA, आप 2 year MBA, आप पार्ट टाइम MBA, आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं. With this, moving to the next slide, if we talk about why MBA abroad. It's a very important question and you need to focus right here. And again, I'm telling you, if you are an aspirant who's looking for MBA abroad and you have so many questions around it, all you can do is fill the profile analysis form that can definitely help you out in terms of shortlisting a right B school as per your profile. Because when it comes to MBA, it's all about profile. So if we talk about, opportunities to MBA from top economical developed countries like USA, UK, Australia, Germany and other, वहाँ का market, exposure, life, developed countries, diversities, culture, practical education, I mean that is global recognized colleges हैं जो आप अगर आप US में अपना MBA कर रहे हैं तो you can then shift to a different country because ये globally recognized universities हैं. Then varied specialization. When it comes to MBA, you'll find majority like marketing, finance, HR, but वहाँ पे बहुत diverse specializations हैं जहाँ से आप कर सकते हो. And I think MBA abroad usually students इसलिए plan करते हैं, they want practical education and they want diversity, they want exposure, and that's why they go for MBA abroad. Now moving to the next slide, if we talk about practical approach of study, that is one thing. I think that is the biggest USP when it comes to MBA abroad, right? Worldwide recruiters, yes, I mean all the worldwide recruiters, they have the preference list, they go and hire, they are looking for manpower. They just hire them through various websites also,
राइट, एंड दैट गिव्स यू एंड स्कोप कि मैं बाहर सेटल हो सकता हूँ. ह्यूज फंडिंग ऑप्शंस, राइट, स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, एंड वर्ल्ड वाइड कंपनीज में कंपनी लाइक गूगल, इंटेल, BSG, एंड देयर सो मेनी कंपनीज लाइक दैट, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स टॉक अबाउट इज लाइक टॉप कॉलेजेस in India versus abroad. India में the Wharton School, London Business School, HAC Paris, IESE Business School, I think यहाँ पे Harvard Business School नहीं है. Then IIM Bangalore, IIT खड़गपुर, XLRI, मतलब हर डोमेन से टॉप की अगर हम बात करें, XLRI, MDI, SP Jain, Mumbai. Duration 1 to 2 years, यहाँ पे 2 years का होता है. Average fees 20 to 80 lakhs, here 12 to 30 lakhs, right? Eligibility, then आपका बैचलर्स डिग्री मस्ट है और एक्सपीरियंस मस्ट है. यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप एंट्रेंस के बेसिस पे फ्रेशर भी MBA में एडमिशन ले सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ वी टॉक अबाउट राइट एंट्रेंस एग्जाम GMAT, यहाँ पे CAT, MAT, ZAT, CMAT लगता है, TOEFL and IELTS लगता है. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम नहीं होता है. वर्क एक्सपीरियंस, राइट, यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कंपल्सरी है. अदरवाइज अगर आप जनरल MBA या PGDM के लिए जा रहे हो तो इट्स नॉट कंपल्सरी. एनुअल सैलरी 18 to 60 लाख, 5 to 25 लाख, बट ये हमने इंडियन करेंसी में लिखा है तो वहाँ के हिसाब से इट मे वेरी, बट अगर आप इंडियन में बात करेंगे तो आप 18 से 60 लाख का पैकेज इनिशियली ऑप्ट कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ वी टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसेस, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ हाइलाइट्स में GMAT, TOEFL, IELTS कोर्स, राइट, एंड उसके साथ साथ बैचलर डिग्री. अगर आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होगा. Now with this moving to the next slide, if we talk about requirement, हम already discuss कर चुके हैं. Language proficiency, work experience, academics requirement. Now moving to the next slide, if we talk about these are the documents which is required when it comes to MBA abroad, right? The documents: official transcripts, current photo ID, valid national passport, visa, right? Resume, letter of recommendation, ये कुछ चीजें हैं which is a must thing when you apply for abroad. It is required. ऐसे, राइट, उनको एक ऐसे लिखना पड़ता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों MBA करना चाह रहे हैं. जैसे यहाँ पे होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट वे, राइट. वहाँ के एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं इफ यू वांट टू अप्लाई. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच इज लाइक मस्ट, मतलब आपका स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड है. और उसमें अगर हम स्कोर की बात करें तो 200 to 800 अगर हम GMAT के स्कोर की बात करें. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, MBA इंटरव्यूज होते हैं एंड देन सिलेक्शन होता है. आई थिंक डॉक्यूमेंट्स की जगह इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, दैट इज समथिंग, बट डॉक्यूमेंट्स में ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपको ऐसे लिखना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपकी ID प्रूफ, फोटो, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, आप अपना पूरा प्रोफाइल क्रिएट करके कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, TOEFL में 120 मार्क्स का पेपर होता है, IELTS में 9 बैंड का होता है. आपके बैंड के हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अप्लाई करते हैं. नाउ अगर हम इसके बाद की वाली स्लाइड देखें तो कुछ ऐसे अब्रॉड ऑप्शन है जो विदाउट GMAT कर सकते हैं, जिसमें आपका गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे एंड एक्सपीरियंस मोर देन 5 years, राइट. ये इसके बेसिस पे विदाउट GMAT भी आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग MBA अब्रॉड विदाउट GMAT की बात करें तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट GMAT एक्सेप्ट कर रही होती हैं. इन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट आई हैव जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ताकि आप चेक कर सको, बिकॉज यहाँ पे हम इन डिटेल बात कर रहे हैं MBA अब्रॉड के बारे में. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ वी टॉक अबाउट MBA अब्रॉड विदाउट वर्क एक्सपीरियंस भी पॉसिबल है. ये कुछ कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, US के हैं, UK के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जहाँ पे आप अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ यू टॉक अबाउट सिलेबस में ऑब्वियसली स्प्रिंग सेमेस्टर, फॉल सेमेस्टर, फाइनेंस, राइट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोल, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, वही सारा कोर्स पैटर्न रहता है, बट वहाँ पे थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है. Now moving to the next slide, if we talk about 2 years अगर हम electives की बात करें, right, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट में बिजनेस, गवर्नमेंट, इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशियल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट्स, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, मैनेजमेंट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज बेसिकली कि कंटेंट क्या होता है, क्या सारी चीजें रहती हैं. आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हैं, इस पे हम और आगे बात करेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम क्विकली मूव करें, सिलेबस भी आप एक बार देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं MBA अब्रॉड जब आप जा रहे होते हो. बट हम ये किसी स्टूडेंट से जानेंगे जो MBA अब्रॉड कर रहा है, हम उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे. और इट कम्स टू सिलेबस कितना प्रैक्टिकल है वो भी हम डिस्कस करेंगे.
Now moving to the next slide, if we talk about MBA in marketing के colleges, University of Applied Science Germany, IUBH, right? The University of Newcastle, Australia. Then MBA Finance में Coventry University UK, Laval University Canada, ऐसी कई सारी universities हैं, उनका फी स्ट्रक्चर भी मैंने मेंशन किया है इन जनरल आइडिया देने के लिए कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ वी टॉक अबाउट HR के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सप्लाई चेन के लिए कुछ यूनिवर्सिटी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट? आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोफाइल टू प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वेरी करते हैं. तो I mean, again, MBA is all about profile, and that what I'm trying to tell you when it comes to this video. And with this, moving to the next slide, if we talk about cost 60 to 80 when it comes to USA, Canada 15 to 60, Germany 0 to 40, UK 20 to 65, Australia 20 to 30 lakh, Ireland 10 to 29, New Zealand 15 to 25. Like अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आप आयरलैंड से, अगर आपको बाहर जाके एक्सपोजर ही चाहिए आप न्यूजीलैंड ऑप्ट कर सकते हो, 25 लाख तक में MBA हो जाता है. सिंगापुर 45 to 65 lakhs, राइट? नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, दैट इज बेसिकली स्कॉलरशिप्स. तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो 8 लाख से लेकर 9 लाख 10 लाख की होती है. मैंने कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बात करी है, इस पे भी एक सेपरेट टॉपिक रहेगा जहां हम स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड आई थिंक अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो वी आर लाइक ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ डन विद ऑल दी स्लाइड्स व्हेन इट कम्स टू MBA abroad. And I feel like, you know, I have tried to cover all your questions which might can be possible when you have what you have in your mind. But see, this was the first episode when it comes to MBA abroad. We'll be coming with so many episodes like this, and we'll try to answer all your questions. We'll bring out students, so for that, you know, stay connected. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.